अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर नंबर 2 में जो कि हमने पोएम शुरू की हुई थी द हंट्समैन, पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। अब मैं इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जिसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और इसके अंदर जो आयरनिक सिचुएशन है, बाकी जो हिडन चीज़ें हैं वो आपके सामने इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इट बेस्ड ऑन कीनियन फोक टेल। कीनियन फोक टेल। अब ये फोक टेल क्या होती है? कीनिया अफ्रीका का एक मुल्क है। तो फोक टेल, फोक का मतलब होता है पीपल, लोग, टेल मीन स्टोरी, यानी ऐसी स्टोरी डेट इज़ नरेटेड, डेट इज़ टोल्ड बाय द पीपल, ऐसी कहानी जो लोग बताते हों। असल में एक ज़माना वो था कि जब ये राइटिंग मटेरियल जो है वो ये नहीं होता था यानी रिटन मटेरियल जो है वो नहीं होता था और बुक्स का भी कोई इतना कंसेप्ट नहीं था। तो फिर लोग जो है वो अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए तो वो क्या करते थे कि वो शाम को बैठ जाते थे और स्टोरी सुनाते थे। स्टोरी टेलर होते थे उस ज़माने में, दूसरों को अम्यूज़ करने के लिए। तो कीनिया के अंदर एक कहानी उन्होंने बनाई हुई थी एक शिकारी की, हंट्समैन की, कि कैसे वो शिकार करता, कैसे उसको खोपड़ी मिली, खोपड़ी क्या ना क्या चाहती थी वो समझा नहीं, और उसके बाद फिर उसके साथ क्या हुआ। तो एडवर्ड लोबरी इसने विज़िट किया कीनिया को, तो उसने वहाँ पे ये स्टोरी सुनी। ठीक है ना, बेसिकली पोइट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से कंसेप्ट लेते हैं। तो उसने फिर इसके ऊपर एक पोएम जो है ना द हंट्समैन के नाम से ये कंपोज कर दी। तो इसके अंदर उसने वही स्टोरी को एक पोइटिकल रिदम के अंदर, फॉर्म के अंदर उसने लिख दिया। दैट इज़ कॉल्ड अ फोक टेल, यानी दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन कीनियन फोक टेल। ठीक है, और इसका जो मोड ऑफ कन्वेइंग है वो है जी अ नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम कि ये एक नरेटिव पोएम है, नरेशन से निकला है। नरेट होता है बयान करना, और नरेटिव यानी कि ऐसी नज़म जो कि बयान की गई हो, यानी बयान की हालत में हो, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अ पोएम दैट इज़ टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, यानी एक कहानी की शक्ल में उसको बयान किया गया हो, ये नरेटिव पोएम है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी कि इसके अंदर जो है वो आयरनिक सिचुएशन है। आयरनी का बड़ा एक ना, आयरनी का बड़ा एक एलिमेंट है इसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी। एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी। अच्छा, आयरनी को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सस्पेंस को भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर आयरनी है, आयरनिक सिचुएशन है। आयरनिक सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसमें सिचुएशन चेंज हो जाती है। द कैरेक्टर इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग बट ही इज़ गेटिंग कंट्रेरी टू दैट थिंग, कंट्रेरी टू दैट एक्सपेक्टेशन, यानी वो कुछ तवक्के कर रहा है, कुछ वो सोच रहा है कि मैं बादशाह को ये कहानी बताऊंगा और बादशाह जो है वो इन रिस्पॉन्स वो मुझे जो है वो कोई इनाम देगा। लेकिन हुआ क्या है कि इनाम मिलने के बजाय उसको मौत मिल जाती है। अच्छा, फिर क्या है जी कि पहले उसने क्वेश्चन किया उस स्कल से, हाउ डिड यू कम हेयर। तो एंड पे देखिए स्कल जो है ना वो सेम क्वेश्चन इज़ आस्किंग, सेम द स्कल इज़ आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द हंट्समैन। तो ये भी उलट हो गया है, यानी पहले शिकारी ने पूछा फिर स्कल पूछ रही है। अब पहले हाफ में शुरू वाली लाइन में जो है वो खोपड़ी कहती है, स्कल कहता है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, के बातें मुझे इस नौबत तक लेकर आई। लेकिन एंड पे जो है वो हंटर कह रहा है, हंट्समैन कह रहा है टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये आयरनी है, इसके अंदर आयरनी है, और जहाँ पे आयरनी होगी ना वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर भी क्रिएट होगा। अब इसके अंदर ह्यूमर हमें थोड़ा सा ये मिलता है कि ये ही वॉज अ अनवाइज फेलो,
इसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसको मसला उसकी बात को समझना चाहिए था, और ये इनाम के चक्करों में इसने अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ना एक ह्यूमर का एक सेंस मिलती है। तो सस्पेंस इसमें है ही, तजस्सुस है कि हम जब शुरू करते हैं तो हमें एक सस्पेंस घेर लेता है, एंड वी आर बाउंड टू रीड द होल ऑफ द पोएम। हम इस तरह उस सस्पेंस के नेट में फंस जाते हैं कि वी आर बाउंड टू रीड द होल ऑफ द पोएम, और हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सस्पेंस भी है और आयरनी है, आयरनिक सिचुएशंस है, वर्बल आयरनी भी है इसमें, और आयरनिक सिचुएशन भी है। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर क्या जी, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो माजी में पास्ट में कई पेपर्स में आया हुआ है, और आगे भी ये आ सकता है कि उसमें वो ये है कि द हंट्समैन इज हंटेड, द हंट्समैन इज हंटेड। अच्छा, या यूं कह लें द हंटर इज हंटेड, शिकारी शिकार हो जाता है, द हंटर इज हंटेड या द हंट्समैन इज हंटेड। तो बेसिकली ये जो पोएम है, ये सारी की जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपने आयनिक सिचुएशन को ही डिस्क्राइब करना है कि वो हंटर था और बड़ा फेमस और बड़ा एक्सपर्ट था, बड़ा सीजनड था, बट एट द एंड ही वाज हंटेड। और हंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ही वाज नॉट अ वाइज फेलो, he was in the habit of conveying something, some lines, some words, some talks to the other people without attesting the honesty of the words। ठीक ना, सुनी सुनाई बात को आगे बयान करना ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बातों ही की वजह से अपनी जो है नुकसान का बायस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक वीक पॉइंट है, ये उसके अंदर एक जो है आप यूं कह लें कि एक ट्रेजिक फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ। अच्छा, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है जी? ट्रेजिक फ्लॉ ये होता है कि हर इंसान के अंदर एक वीक पॉइंट होता है, देयर इज़ अ वीक पॉइंट इन एवरी पर्सन। तो इसके ऊपर लिटरेचर में काफ़ी कुछ लिखा गया है कि जितनी भी ट्रेजिडीज़ लिखी गई हैं, जितनी भी ट्रेजिक स्टोरी लिखी गई हैं या ट्रेजिक पोएम लिखी गई हैं, उसके अंदर जो करैक्टर होता है ही हैज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अंदर एक अलमियाती नक्स होता है, दैट कॉजेज़ हिज ट्रेजिडी, जो उसकी ट्रेजिडी की वजह बनता है। इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ कन्वेइंग वर्ड्स, टॉकिंग टू अदर पीपल विदाउट टेस्टिंग द ऑनेस्टी ऑफ द वर्ड्स। यानी सुनी सुनाई बात को वो आगे कर देता था, बात बयान कर देता था, और वो समझता ही नहीं था, यानी उसको अटेस्ट ही नहीं करता था। तो ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। और हंट्समैन इज़ हंटेड ड्यू टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ, वो अपने ट्रेजिक फ्लॉ है जो है उसकी वजह से वो। तो इसके साथ ही फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक ट्रेजिक पोएम है, इसके साथ ट्रेजिडी हो गई है। हीरो जो है, जो कौगवा है, उसके साथ ट्रेजिडी हो गई है, और उसके साथ ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है। हमारे अंदर जो है वो एक जो सस्पेंस कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे अंदर जो सिंपैथी है वो थोड़ी सी पैदा होती है कि इतनी बड़ी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी उसको मिल गई है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ही वुड गेट सम रिवॉर्ड, कि उसको कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन ही वाज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है। तो ये होना नहीं चाहिए था। तो ये कि ट्रेजिक पोएम भी है, ये कीनियन फोक टेल है, ये नरेटिव पोएम है, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस, आयरनी है, और इसके अंदर ह्यूमर भी है। द हंट्समैन इज़ हंटेड और ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक पोएम। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने माइंड में रखेंगे स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर, और बेसिकली जो है ना ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन बनते भी इनके ऊपर हैं। हम क्या करते हैं कि हम बस पोएम को पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं कि बस वी आर एक्सपर्ट इन दिस पोएम, कि हम एक्सपर्ट हो गए। हम उसको डिफरेंट एंगल से सोचते नहीं कि इसमें क्या क्या टेक्निक्स लगी हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।